हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को समास को बहुत आसान तरीका से समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक है समास। तो आइएगा इस वीडियो में बताते हैं समास क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन शब्द में कौन कौन सा समास होता है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यह वीडियो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट के लिए भी, जिसमें हिंदी का टॉपिक है, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी का ग्रामर का एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक जिसका नाम है समास। आइएगा समास के बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिएगा, सबसे पहले समास जो होता है, समास का मतलब होता है पदों का योग। पदों का योग का मतलब क्या होता है? पद को मिला करके छोटा करना, उसी का संक्षेपण करना या उसी को संक्षिप्त रूप लिखना, उसी को समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसके बदला में लिख सकते हैं राजपुत्र। तो राजा का पुत्र बहुत बड़ा शब्द था, उसके बदला में लिखे राजपुत्र तो छोटा शब्द बन गया, ठीक ना। मतलब पदों को मिला करके जो छोटा सा पद बनाते हैं उसी पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखिएगा, समास का मुख्य रूप से 6 गो भेद होता है, जिसमें पहला आपका अव्ययीभाव समास आता है, तत्पुरुष समास आता है, द्वंद्व समास आता है, द्विगु समास आता है, कर्मधारय समास आता है, बहुव्रीहि समास आता है। आइएगा आप ये 6 समास को बारी बारी से अध्ययन करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो इसमें पहला समास जो आप लोगों का आता है अव्ययीभाव समास। पहला समास क्या आता है? अव्ययीभाव समास। देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास का मतलब हुआ कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और प्रथम पद प्रधान हो, ठीक ना। अव्यय रहे या मतलब जिस समास के शब्द में क्या कहते हैं, पहले उपसर्ग लगा रहे, उसको क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखिए, अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए एक दो बात आप लोग याद रखिए। जितना भी अव्ययीभाव समास रहेगा उसके पहले उपसर्ग लगा हुआ रहेगा। उसके पहले क्या लगा हुआ रहेगा? उपसर्ग। जैसे प्रति हो गया, अनु हो गया, आ हो गया, ये सब उपसर्ग हो जाता है। जितना भी अव्ययीभाव समास होता है उसके पहले क्या लगा हुआ रहता है? उपसर्ग लगा हुआ रहता है। और अव्ययीभाव समास का जो होता है प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक ना है। या जो शब्द रिपीट होता है, ठीक ना है। रिपीट का मतलब एक के शब्द 2 बार आ गया, जैसे आ गया धीरे धीरे, जोर जोर से, क्या मतलब जो रिपीट वाला शब्द होता है ये भी अव्ययीभाव समास में ही आता है। तो अव्ययीभाव समास से आपसे अव्ययीभाव समास से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जिस समास में अव्यय का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। या ऐसे पूछ दिया जाएगा कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद को कहते हैं पहला पद, पहला पद को ही कहते हैं पहला पद को कहते हैं, मतलब पहला पद को कहते हैं पूर्व पद, ठीक ना। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसको कहते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिदिन, यहाँ देखिएगा प्रति एक नाम उपसर्ग आ गया है, प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, इसमें भी प्रति आ गया। यथाशक्ति, यथाशीघ्र, आजन्म, आजीवन, धीरे धीरे, यथा समय, बार बार, ये सब जो है ना, ये सब आपका अव्ययीभाव समास हो गया। ये सब आपका क्या हो गया? अव्ययीभाव समास हो गया। और अव्ययीभाव समास से जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एकरा में सबसे बेसी पूछल जाता है प्रति वाला, ठीक ना है। प्रति वाला पूछल जाता है और अथा वाला पूछल जाता है। जहां भी प्रति या अथा मतलब शब्द में दिख जाए तो मार दीजिएगा, ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यहां से देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसको क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। पूछा जाएगा जिस समास में अव्यय का प्रयोग होता है उसको क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। जिस समास में मतलब जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग हो उसको भी क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहेंगे। जैसे आपका प्रतिदिन, प्रत्येक, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, आजन्म, आजीवन, धीरे धीरे, यथा समय, बार बार, ये सब जो है ये सब क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास के उदाहरण हो गए। अब चलते हैं तत्पुरुष समास। देखिएगा, तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि जिस समास का अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब क्या हुआ कि उत्तर पद, उत्तर का मतलब होता है बाद वाला। जिस समास का उत्तर पद, अंतिम पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास का जब समास विग्रह करेंगे, उसको जब तोड़ेंगे तो ओकरा में कारक का चिन्ह आएगा, ठीक ना। तत्पुरुष समास में क्या आता है? कारक का चिन्ह आता है। जैसे सेनापति, सेनापति का मतलब क्या हुआ? सेना का पति, सेना का पति को सेनापति कहा जाता है, पति का मतलब मालिक होता है। राष्ट्रपति, राष्ट्र के पति को राष्ट्रपति कहेंगे। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, आलय मतलब घर होता है, न्याय के लिए आलय को न्यायालय कहते हैं। राजपुत्र, राजा के पुत्र को क्या कहेंगे? राजपुत्र। रसोई घर, रसोई के लिए घर को क्या कहते हैं? ठीक ना, ये आपका हो जाएगा रसोई घर। तो ये जो देखे हैं, सेनापति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, न्यायालय हो गया,
राजपुत्र हो गया, रसोईगर हो गया, इसी प्रकार से शिवालय हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। ये सब आपका तत्पुरुष समास है, ठीक न है। इसका जो होता है अंतिम पद प्रधान होता है। इसका कौन पद प्रधान होता है? तो इसका अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद बोले तो उत्तर पद प्रधान होता है। और अब यही भाष समास का इसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है, इसी को कहते हैं पूर्व पद। इसको क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़िए। आगे आपका आता है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व का मतलब समझिएगा दोनों। द्वंद्व का मतलब दोनों। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जगह में दोनों प्रधान हो, दोनों की प्रधानता हो, उसको कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे आपका क्या चला है माता पिता। माता पिता इसका मतलब हुआ माता और पिता दोनों। भाई बहन, भाई और बहन दोनों, द्वंद्व समास। पाप पुण्य, ये भी आपका क्या हो जाएगा? पाप पुण्य जो है ये भी आपका क्या कहते हैं? द्वंद्व समास है। जन्म मरण, ये भी आपका क्या है? द्वंद्व समास है। शिव पार्वती, ये भी आपका द्वंद्व समास। माली मालिन, द्वंद्व समास। राजा रंक, द्वंद्व समास। दिन रात, द्वंद्व समास। अमीर गरीब, द्वंद्व समास। ये सब आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का मतलब हुआ कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। एक बार तीनों को फिर देखिए। अब यही भाष समास में क्या होता है कि अगर पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक ना है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? अंतिम पद आने की उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, शिव पार्वती, ये सब जो है ये सब आपका द्वंद्व समास में चला आता है। अब आइएगा द्विगु। देखिए द्विगु का मतलब समझिएगा दूगो। अब कोई भी चीज़ को गिनती गिनते तो एगो दूगो, समझिएगा दूगो का मतलब गिनती। तो जिस शब्द से मतलब है ना गिनती का पता चलेगा, यानी कि जिस समास का पहला पद क्या होता है कि मतलब संख्या को बताता है, जरा से संख्या का पता चल जाएगा, ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि त्रिपाद, मतलब तीन पादों के समूह को त्रिपाद कहते हैं। त्रिफला, तीन फलों के समूह को क्या कहते हैं? त्रिफला। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों के समूह को क्या कहेंगे? अष्टाध्याय। चौराहा, 4 गोराहों के समूह को क्या कहेंगे? चौराहा कहेंगे। नवरत्न, 9 रत्नों के समूह को क्या कहेंगे? नवरत्न। पंचवटी, 5 बटों के समूह को क्या कहेंगे? पंचवटी कहेंगे। तो जिस समास से मतलब जिस समास का पहला पद जो होता है संख्या को बताता है, जरा संख्या पता चलेगा। त्रिपाद का मतलब 3 पता चला, त्रिफला मतलब 3 आ रहा है, अष्टाध्याय मतलब 8 आ रहा है, चौराहा मतलब 4 आ रहा है, नवरत्न मतलब 9 आ रहा है, पंचवटी मतलब 5 आ रहा है। यानी कि जिस समास का पहला पद संख्या को बताता है उसको द्विगु समास कहते हैं। द्विगु मतलब एगो दूगो समझ जाइए। द्विगु का मतलब जो गिनती को बताता है, जिससे गिनती का पता चलता है, वो आपका द्विगु समास हो जाता है। चलिए आगे आपका आता है कर्मधारय समास। क्या आता है? कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास का मतलब हुआ कि जिस समास में विशेष और विशेषण का मेल होता है, विशेष और विशेषण का मेल होता है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है। तो विशेषण का मतलब हुआ कि जो किसी वस्तु की विशेषता को बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जिस वस्तु का विशेषता बताया जाता है उस वस्तु को कहते हैं विशेष। जैसे मान लीजिए कहेंगे नीला कलम, नीला कलम, तो नीला कलम में 2 शब्द है, नीला कलम। तो नीला हो गया कौन चीज? नीला हो गया विशेषता, और कलम क्या हो गया? विशेष। कलम क्या हो गया? विशेष। जना कहेंगे गोल घर, गोल घर, तो गोल हो गया कौन चीज? गोल हो गया विशेषण, और घर क्या हो गया? विशेष। जगरा में विशेष और विशेषण का मेल होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आइएगा परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ये आपका परमेश्वर हो जाएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, उसी को कहते हैं महात्मा। महाकाल, महान है जो काल। महादेव, महान है जो देव। नीलगाय, नीला है जो गाय, उसको नीलगाय कहेंगे। नवयुवक, नया है जो युवक, उसको नवयुवक कहेंगे। कमल नयन, कमल के समान जकर नयन हो उसको क्या कहेंगे? कमल नयन कहेंगे। तो ये सब आपका कर्मधारय समास हो गया। ये सब आपका क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। अब चलते हैं बहुब्रीहि समास। देखिएगा बहुब्रीहि समास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुब्रीहि समास का मतलब हुआ कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, ना ही पहला पद प्रधान हो, ना ही अंतिम पद प्रधान हो, बल्कि ये कोई तीसरा अर्थ को बताता है, इसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। अब बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है? लंबोदर। जैसे ही लंबोदर सुनिएगा तो आपके माथा में घूमने लगेगा। लंबोदर का मतलब लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान गणेश। भगवान गणेश देखिए कह रहे हैं लंबोदर, लेकिन बोध किसका हो रहा है? भगवान गणेश का हो रहा है। एक में पहला पद प्रधान है, ना अंतिम पद प्रधान है, बल्कि कोई
तीसरे अर्थ को जाकर के क्या कर रहा है, बता रहा है। तो लंबोदर का मतलब हो गया भगवान गणेश, ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया। ये आपका क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, तो पूछ जाइएगा पीला मतलब अंबर मतलब वस्त्र होता है, यानी कि जो पीला वस्त्र का धारण करते हैं, पीला वस्त्र को पहनते हैं, भगवान क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। पीताम्बर का मतलब हो जाएगा भगवान विष्णु। दशानन, आनन का मतलब होता है मुंडी, मुंडी मतलब मुंडी कहिए या सिर कहिए, जिसके 10 गो सिर हो उसको क्या कहते हैं, रावण कहते हैं। रावण को 10 गो सिर था, ठीक ना। दशानन मतलब क्या हो गया, रावण हो गया। ये भी आपका क्या कहते हैं, चल जाएगा किसमें, बहुब्रीहि समास में। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके शिखर पर क्या हो, चंद्रमा हो, तो जिसके शिखर पर चंद्रमा हो वो भी क्या हो जाएगा, भगवान शिव हो जाएगा। ये भी आपका बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, ठीक ना, जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ कैसा हो, नीला हो, तो ये भी आपका कौन हो जाएगा, भगवान शिव हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी, पानी का मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में चक्र हो क्या हो जाएगा, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। इसी में हो जाएगा श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र को धारण करती हो, माता सरस्वती। इसी में हो जाएगा बीना पानी, जिसके हाथ में क्या हो, जिसके हाथ में बीना हो। तो ये सब जो है, ये सब आपका बहुब्रीहि समास में चला आ जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, प्रत्येक एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।